हाँ, तो बच्चों कैसे हो आप सभी? पढ़ाई चल रही है आप सबकी? देखो आज जो है ना हम लोग क्लास में क्या करेंगे कि एक टॉपिक करेंगे, नया टॉपिक है और इस पे 5 क्वेश्चन हैं और एक और टॉपिक है उस पे भी 5 क्वेश्चन है जो आपने ऑलरेडी पहले से कर लिया है। दोनों पे 5-5 क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्या है ना। तो टॉपिक का जो नाम है पहले इसको देख लो आप, है ना। टॉपिक का ये नाम है वर्णमाला संख्या परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट। इससे आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के और बहुत ही आसान होते हैं। इसमें थोड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, है ना। जैसे हमने क्वेश्चन देखा यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर कितना है, देखो 67 से लेकर के 73, है ना। कह रहे हैं कि उपरोक्त श्रेणी के आधार पर उत्तर दो, है ना। हमने देखा यहाँ पे कुछ कुछ दिख रहा है हमें, ठीक है। क्या दिखा? ए दिखा, 4 है, डी है, स्टार लगा हुआ है, 5 है, सी है, ए है, प्लस है। तो इसमें जो है ना 3 तरह के इसमें आपको चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। जैसे एक तो एबीसीडी आपको दिख रहा है ना, ठीक है। कुछ संख्याएं दिख रही हैं आपको, जैसे 4 है, 5 है, ठीक है। और कुछ प्रतीक है ना, जैसे एक स्टार बना हुआ है ना, और बीच में प्लस है, फिर त्रिभुज है ना, ऐसे कर करके ना। तो देखो एबीसीडी जो होते हैं उनको बोलते हैं अक्षर, क्या बोलेंगे उनको? अक्षर। और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं लेटर, है ना। और 1 2 3 4 5 जो होते हैं वो संख्याएं, वो आपको भी पता है ना, वो क्या होंगी? संख्या हो जाएंगी। और जितने भी, जैसे ये स्टार हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस, ये त्रिभुज, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, तो इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतीक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतीक। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल, है ना। सिंबल बोलो या प्रतीक बोलो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। एबीसीडी जो होगा उसको क्या बोलोगे? अक्षर। 1 2 3 4 5 जो होंगे उसको संख्या बोलेंगे। और जो आपका प्रतीक होगा, सिंबल होगा, स्टार हो गया, प्लस हो गया, उस तरीके का जो कोई भी अगर साइन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंबल बोलेंगे। अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन को आसानी से आप लोग कर लोगे, है ना। पहला क्वेश्चन है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जो अंकों से घिरे हैं। हमें पता करना है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जो अंकों से घिरे हों। घिरे होने का मतलब क्या हुआ कि दाहिना में भी अंक क्या हो? अंक हो, और बाएं में भी अंक हो। मान लो अक्षर को घिरना है, मान लो कोई संख्या अक्षर है 1, और किससे घेरना होगा? इसको अंक से घेरना है। तो मानो यहाँ भी अंक होना चाहिए और यहाँ भी अंक होना चाहिए, ठीक है। यानी दाहिना और बाएं अंक होगा तब इसको माना जाएगा कि ये जो अक्षर है ए 2 अंकों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो हमें ऐसे ही शब्दों को ढूंढना है कि ऊपर वाला जो आपका दिया हुआ है इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं जो कि अंक से घिरे हुए हैं। अक्षर का मतलब एबीसीडी और अंक का मतलब संख्या ना। तो देखो पहला हमें किसको ढूंढना है? हमें अक्षर को ढूंढना है, तो हमारा फोकस होना चाहिए अक्षर के ऊपर में। तो पहला अक्षर ए है, तो ए को देखेंगे तो ए के दाहिने में है कोई? नहीं है, केवल सॉरी बाएं में केवल है, दाहिने में तो है ही नहीं, तो ए को छोड़ देंगे, ए को तो हटा दिया हमने। फिर दूसरे नंबर पे 4 है, तो 4 अक्षर है क्या? तो नहीं, तो 4 को भी छोड़ देंगे। अब 5 इसके बाद क्या? डी है, डी अक्षर है तो कोई हाँ। तो अक्षर के दाहिने और बाएं में क्या होना चाहिए? अंक होना चाहिए। तो हमने देखा कि डी के पहले तो 4 है, ठीक है, लेकिन बाद में क्या है? स्टार लगा हुआ है। स्टार प्रतीक होता है, क्या होता है? प्रतीक। लेकिन हमें क्या चाहिए? नंबर, अंक चाहिए। तो अंक है तो नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। स्टार ये तो प्रतीक है, इसको भी हटा देंगे। 5 क्या है? अंक है, तो इसको भी नहीं लेंगे। हाँ, अगला क्या आ गया हमारे पास में? फिर से अक्षर आ गया। तो अक्षर के पहले और बाद में क्या होना चाहिए? हमारे पास अंक होना चाहिए। तो हमने देखा 5 6 सॉरी क्या सी, सी के पहले अंक है तो कहोगे हाँ, लेकिन सी के बाद में क्या है? तो सी के बाद में तो अक्षर आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए था? अंक चाहिए था। तो सी भी नहीं होगा। फिर ए की बात करोगे तो ए के पहले क्या है? तो कहोगे सी है, अंक है नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे। फिर ए के बाद क्या है? प्लस है, ये भी तो प्रतीक है, तो इसको तो लेंगे ही नहीं। फिर उसके बाद फिर से अक्षर आया हमारे पास में, तो इसमें देखो दाहिना साइड में तो है, लेकिन बायां साइड में क्या है? प्रतीक है, तो इसको भी नहीं लेंगे। फिर यहाँ हमने देखा 3, ये तो अंक है, अंक नहीं लेना, हमें क्या लेना है? अक्षर लेना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी नहीं होगा। फिर ये भी अंक है, ये भी नहीं होगा। इस प्रतीक है, ये भी नहीं लेंगे। ये भी अंक है, इसको भी नहीं लेंगे। लेकिन सी की बात कर रहे हैं, ये क्या है? अक्षर है, इसके पहले भी अंक है, इसके बाद में भी अंक है। तो एक तो हमें मिल गया। ऐसे ही कोशिश करते हैं, आगे भी देखते हैं कोई और है क्या। डी की बात करेंगे तो डी के पहले अंक है, लेकिन बाद में क्या है? प्रतीक है, तो इसको नहीं लेंगे। फिर बी के पहले प्रतीक है, इसको भी नहीं लेंगे। फिर 5 है, तो ठीक है। तो कितने ऐसे आपको अक्षर मिले जिसके जो अंकों से घिरे हुए हैं? तो कहो केवल एक मिला है हमें। कौन सा मिला है? सी। तो ऑप्शन में एक है कहीं पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे हम चीज़ों को देखना है ना। तो पहली बार आप बनाओगे तो इसे देखना है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको करना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखो इसमें अब क्या है कि आगे क्वेश्चन जाने से पहले हम ये फिगर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे जुगाड़ कर लिया है।
आप लोग क्या करो कि कॉपी ले लो, पेन ले लो और पहले तो जो लिखा हुआ है इसको ना अच्छे से लिख लो आप, ठीक है? फिर ही आप अगले क्वेश्चन पे आओगे, है ना? ठीक है, मेरे पास जुगाड़ है तो मैं तो कर लूँगा ना, आप लोग लिख लो इसको कॉपी पे, ठीक है? आते हैं अगले इसके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68 पे, है ना? वो क्या कह रहा है देख लो ना। तो 68 को पहले पढ़ लो। कह रहे हैं कि ऐसे कितने अंक हैं जो अक्षरों से घिरे हुए हैं। ये केवल उल्टा कर दिया है। हमारे उसमें क्या था, अक्षर को अंक से घिरवाना था, इसमें क्या है, अंक को अक्षर से घिरवाना है, ठीक है? यानी बीच में अंक रहेगा और साइड साइड में क्या होंगे, अक्षर होंगे, है ना? ठीक है, ऐसे हमें ढूंढना पड़ेगा कि इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बीच में क्या होना चाहिए, अंक। 1 2 3 4 5 अंक हो गया और ए बी हो गया और डी हो गया, क्या हो गया, अक्षर हो गया। तो देख लेते हैं, हमारे पास तो फिगर है, हम यहाँ देख लेंगे, ठीक है? हमें क्या देखना था कि बीच में अंक होना चाहिए और साइड साइड में क्या होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए ना। मान 5 हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, इस टाइप से हमें ढूंढना है, ठीक है? तो हम किसको देखेंगे, केवल हमें देखना है सबसे पहले किसको, अंक को। तो अंक पहला 4 है, 4 के पहले भी अक्षर है, बाद में भी अक्षर है, तो एक तो हमें मिल गया, है ना? वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो हमने देखा एक चीज़ और, है ना? यहाँ ये तो होगा ही नहीं, है ना? ये अंक है लेकिन बाद में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे हमने देखा एक और 6 है, 6 के पहले भी क्या है, सी है और डी है, यानी अक्षर दोनों सेम है, 2 हो गए और कोई है नहीं है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 68 में दो ऐसे हमको मिल गए अक्षर, अंक जिसके आसपास क्या अक्षर है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 69 पे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है? और लोग 69 पे कह रहे हैं कि ऐसे कितने संकेत हैं जो अंकों से घिरे हुए हैं, ठीक है? हमें क्या ढूंढना है, संकेत, है ना? संकेत बीच में होगा और ऐसे कितने संकेत है जो अंकों से घिरे हुए, यानी 1 2 3 से, है ना? बीच में संकेत होंगे और बीच संख्या होगा इधर, ठीक है? संकेत होगा इधर, मान लो 5 हो गया और 4 हो गया, ठीक है? देखते हैं। तो संकेत ढूंढना तो बहुत आसान है, यहाँ पे संकेत है, यहाँ पे है, मैंने पहले ही मार्क कर दिया, ठीक है? और देख लेंगे इसमें ना, यहाँ है संकेत है, इसके पहले संख्या है क्या, अंक है क्या? तो कहोगे नहीं, अंक तो नहीं है, इसके पहले अक्षर है, तो ये नहीं होगा ना, तो इसको तो हमने काट दिया। फिर यहाँ पे इसके पहले क्या अक्षर है, हमें चाहिए था अंक, तो ये भी नहीं होगा। इसके पहले अंक है ना, 3 और 4 के बीच में एक प्रतीक है, ठीक है? तो ठीक है ना? उसके बाद क्या है, इसकी बात करूंगा तो इसमें भी देखो, हाँ स्टार भी है, तो इसके पहले 4, इसके पहले 5 है, तो ये भी होगा, यानी एक हो गया ये और एक हो गया ये, 2 और है क्या कोई, और यहाँ पे लास्ट में भी एक है, ठीक है? इसके पहले 5 और 4, यानी 3 ऐसे हमें प्रतीक मिल गए या 3 ऐसे संकेत मिल गए हमें जिसके आसपास में क्या है, अंक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, देखो 3 कहीं पे दिख रहा है क्या? तो कहोगे कि हाँ सर, और 3 तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70 पे ना। 70 का है, ऐसे कितने अंक हैं जो संकेतों से घिरे हुए हैं, यानी हमें क्या करना है, अंक देखना है, अंक, है ना? यानी अंक हो गया 1 2 3 और संकेत का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि स्टार हो गया या प्लस हो गया, इस तरीके से, है ना? यानी हमें अंक को ढूंढना है और आसपास में क्या होने चाहिए, प्रतीक या संकेत होने चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सी बड़ी बात है ना। हमें क्या चाहिए, अंक चाहिए बीच में और उसके आजू बाजू में क्या चाहिए, संकेत चाहिए, ठीक है? देख लेते हैं। ये तो अंक है, यहाँ पे अंक जहाँ जहाँ है मार्क कर लो और आसानी से बना लोगे, है ना? तो हमने देख लिया जहाँ जहाँ अंक है मैंने मार्क कर दिया, ठीक है? तो अंक यहाँ पे है, आसपास प्रतीक या संकेत है क्या, नहीं है। अंक है, आसपास संकेत है क्या, ये तो एक साइड तो संकेत है यहाँ 5 के पहले, बाद में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर से अंक 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 9, इसके आसपास प्रतीक है ही नहीं। 3 के बगल में है, एक साइड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 4 की बात करूंगा तो 4 के दोनों साइड में क्या है, संकेत है, एक सब साइड में त्रिभुज है, दूसरे साइड में ये है, ठीक है? और ऐसा कोई संख्या दिख रहा है आपको? तो कहोगे कि नहीं सर, ऐसा कोई और संख्या नहीं, यानी हमारे पास कितने होंगे, एक ही होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है? देख लो कैसे बनना है क्वेश्चन। और आते हैं एक और क्वेश्चन इसमें है शायद 71 पे आते हैं हम। क्वेश्चन है कि ऐसे कितने कितने अक्षर हैं जो लगातार हैं, ऐसे कितने अक्षर, अक्षर का मतलब ए बी सी डी, है ना? यानी हमें देखना है कि लगातार आना चाहिए ना। देख लेते हैं ऐसे कितने अक्षर है जो लगातार है। तो लगातार वाला देख लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं ना, साफ कर देता हूँ। हमें देखना है कि अक्षर लगातार आने चाहिए ना, कितने अक्षर ऐसे जो लगातार आ रहे हैं। तो देख लो, लगातार का मतलब बीच में दूसरा कोई नहीं आना चाहिए ना,
ए के बाद 4 आ गए, इसको नहीं लेंगे, डी हो गया, ठीक, ये भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो हमें दिखा कि 2 अक्षर लगातार आ गए, है ना। बाकी ऐसा और कहीं पे, और कहीं पे, और कहीं पे सी जी है ना, बीच-बीच में नहीं है, ठीक है। यानी हमारे पास सी और ए आया, क्या आया? सी और ए। तो देख लेते हैं अक्षर ना, ऐसे कितने अक्षर हैं, यानी 2 ही ऐसे अक्षर थे जो लगातार आ रहे थे ना, ठीक। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे कितने संकेत हैं जो, क्वेश्चन नंबर 72 पर लेते हैं कि ऐसे कितने संकेत हैं जो अक्षर और अंक से घिरे हुए हैं, यानी बीच में संकेत होने चाहिए ना, बीच में क्या होना चाहिए? संकेत। और अक्षर और अंक, पहले आएगा अक्षर, ठीक है, यानी ABCD, और फिर बाद में आएगा अंक, है ना। यानी ऐसे देखोगे तो बीच में अंक प्लस, ये क्या हो गया? संकेत हो गया। अक्षर का मतलब ABCD और अंक का मतलब 1 2 3, है ना। यानी बीच में प्रतीक आएगा और उसके पहले अक्षर होना चाहिए और बाद में अंक होना चाहिए। देख लेते हैं, बीच में प्रतीक, पहले अक्षर और बाद में अंक, ऐसे कितने हैं, ठीक है। तो इसी से सारा आंसर निकल जाएगा। बहुत आसान होता है, 5 क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। देख लेते हैं, यानी बीच में प्रतीक देख लो, प्रतीक यहाँ पे है, संकेत यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, सॉरी ये तो है ही नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। हमें पहले देखना है अक्षर, इसके पहले अक्षर है तो है, बाद में अंक है तो है, यानी एक तो हमारा हो गया, ठीक है, कि पहले अक्षर बाद में अंक। इसके बारे में देखो, पहले अक्षर बाद में भी अक्षर है तो इसको नहीं लेंगे। इसके पहले अंक है और बाद में भी अंक है, ये भी नहीं चलेगा। इसके पहले अंक है, अंक वाला पहले नहीं चलेगा। हमें पहले क्या चाहिए? अक्षर और बाद में अंक, तो ये भी नहीं है, पहले अंक, ठीक है। तो हमें कितने मिल गए? ऐसे एक ही मिले, कितने हो गए? एक। यानी ऑप्शन नंबर जो 72 है, इसके आंसर कितने होंगे? एक हो गया ना, ऑप्शन नंबर 2। तो मुझे तो बहुत आसान लग रहा है, पता नहीं आप लोग कैसा लग रहा है, ठीक है। नहीं भी समझ में आया तो कर लो, फिर अगले क्वेश्चन सेशन में एक और क्वेश्चन इस पर करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। कितने संकेत है जो अक्षरों से घिरे हुए हैं, यानी बीच में संकेत आएगा, है ना, और साइड साइड में क्या आएगा? अक्षर आएगा, है ना। ए बी हो गया मान लो, तो ना ऐसा देखना है हमें, तो देख लेते हैं। यानी बीच में सिंबल और आसपास में क्या होना चाहिए? अक्षर होने चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें खुद से ट्राई करो, वीडियो को रोक दो और ट्राई करो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। देख लो, बीच में हमें क्या चीज़? अब संकेत, संकेत जहाँ जहाँ है वहाँ देख लिया हमने, पहले ही मार्क कर लिया ना। और आसपास में क्या चाहिए हमको? यानी अक्षर थे, ABCD चाहिए। इसके अक्षर है कि ABCD नहीं है? इसके पहले ABCD है, ठीक है, ये तो हो गया एक हमारा। इसके पहले अंक है, इसके पहले अंक है, इसके पहले भी क्या है? अक्षर, यानी 2 आ गए। कैसे आ गए? कितने आ गए? 2। 2 ऐसे संकेत है जिसके आसपास क्या है? अक्षर है, यानी अक्षरों से घिरा हुआ है। तो कैसा लगा इस क्वेश्चन? नया क्वेश्चन था, है ना। फिर आते हैं, एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं इसके साथ ही, हाँ। वो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया भी है और वो बार-बार क्वेश्चन आता है उससे ना, तो उसको भी देख लो आप। ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था आपको ना, और ये क्वेश्चन हम हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छा रहेगा कि आप इसको समझ लो, या मैं इसको होमवर्क में दे देता हूँ आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को होमवर्क में करो और कल मैं इसको डिस्कस करूँगा, फिर आगे बोलूँगा, और आप इससे मिला लेना कि आपको जो बताया था समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका वही है, इसमें दिया हुआ है कि सत्यनिष्ठ, युवा और मेहनती, ये क्वेश्चन कराया भी था मैंने शायद, है ना। तो और भी अच्छी बात है, अगर आता है तो इसको करके रखना है, नहीं तो कल फिर मैं इसको समझाऊंगा, है ना। सत्यनिष्ठ वाला क्या है? त्रिभुज जो है सत्यनिष्ठ में आता है ना, और युवा जो है वो बीच में जो आयत आपको दिख रहा है वर्ग है वो हो गया, और सर्कल जो हो गया मेहनती हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप लोग खुद से कर लोगे, और जब बन जाएगा तो इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। 209 नंबर से लेकर के इसमें क्वेश्चन